बोरुटो वर्सेस मित्सुकी। बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 6 आ गया है, जहाँ पर भाई बहुत चीजें रिवील होती है, लाइक मित्सुकी वर्सेस बोरुटो। शिकेमारु की असली आइडेंटिटी मींस के वो किसके साथ है, क्या वो असली होकागे है भी है या नहीं, ये सब कुछ भी रिवील होता है। साथ साथ हमें काफी मेजर चीजें पता चलती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बोरुटो इज ऑन पीक राइट नाउ, बिकॉज इस चैप्टर में वो सब हो रहा है जो भाई मुझे चाहिए था, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और साथ साथ मेरी एक्सपेक्टेशन से भी आगे की चीजें होती हैं। मींस के बोरुटो के हर चैप्टर में भाई बोरुटो फाइट करी जा रहा है, और भाई साहब इतनी बॉम्बास्टिक फाइट्स हो रही है, इतनी बॉम्बास्टिक फाइट्स हो रही है। तुम लोग एक बार देखो ना यार, या इसको पढ़ो ना, तुम लोग कहोगे बाबा जी बोरुटो बवाल बन गया, बवाल। तो वेलकम सोनीस, आज की वीडियो में हम बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 6 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहाँ पे मैं तुम्हें इसमें जितने भी होने वाले इवेंट्स हैं और डिटेल्स हैं उन सबको कोशिश करूंगा कि तुम्हें काफी इजीली समझा दूं। तो अब इसी के चलते विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. तो प्रीवियस चैप्टर में जिस तरह हम देखते हैं कि बोरुटो मिलने आता है सराडा से, और सराडा और बोरुटो एक दूसरे को गले लगाते हैं, वहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, जहां पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखने के बाद काफी शॉक्ड हो गया कि भाई साहब ये एल्डर्स भाई साहब पता नहीं कितने ग्रेट निंजा भाई देख चुके हैं और अभी तक जिंदा है। कसम से मैं सोच रहा था कि बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स में ये एल्डर्स अभी तक मर चुके होंगे, भाई साहब इनका टिकट काट चुका होगा, लेकिन भाई ये कैसे लोग हैं जो मरने का नाम नहीं लेते यार। मैं फेड अप हो चुका हूं इन लोगों से, क्योंकि भाई साहब मैंने नारुतो में इन लोगों को बहुत रेट किया यार, इन लोगों को मैंने बहुत रेट किया। तो मैं क्या था बोरुटो में इनकी बकचोदी नहीं होगी, लेकिन ये लोग अभी भी जिंदा है। वेल ये लोग शिकेमारु को कह रहे होते कि तुमने अभी तक बोरुटो को एलिमिनेट क्यों नहीं किया। जहाँ शिकेमारु बोरुटो को डिफेंड करने के लिए कुछ बोलता है कि बोरुटो ने कोनोहा को बचाया, हमें बोरुटो को एक चांस देना चाहिए, हमें बोरुटो को भी खुद को एक्सप्लेन करने का मौका देना चाहिए। लेकिन शिकेमारु की बात काटते हुए ये एल्डर कहते हैं कि शिकेमारु तुम मेरी बात सुन लो कि इसने बोरुटो ने नारुतो को मारा है, इसलिए बोरुटो को एलिमिनेट करो। जहाँ इन एल्डर की बात सुनने के बाद ना मुझे एक बार फिर से गुस्सा आ गया भाई साहब, क्योंकि इन एल्डर ने ना नारुतो में सही फैसले लिए, ना ये बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स में फैसले सही लेने वाले। इसलिए भाई इनका यहाँ पे होने का मकसद क्या है यार, इनको हटाओ यहाँ से यार, रिटायरमेंट का टिकट पकड़ाओ, इनको कहो जाओ यार हवाई में छुट्टियां मनाओ। वेल शिकेमारु जो हमारा 8 होकागे है या नहीं वो तुम्हें आगे पता चलेगा। इन एल्डर की बात सुनने के बाद कहता है कि अच्छा मुझे आप लोगों की बात समझ आ गया, फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दो। लेकिन जैसे शिकेमारु जाने लगता है वो एल्डर कहता है कि शिकेमारु रुको, हमने तुमसे बात करनी है, 3 साल गुजर चुके हैं, तुम अभी तक होकागे क्यों नहीं बने, ऑफिशियली 8 होकागे क्यों नहीं बने। भाई साहब ये सुनने के बाद हमें पता चल गया कि शिकेमारु अभी तक ऑफिशियली 8 होकागे नहीं बना, सिर्फ स्टैंड बाय है, वो भी नारुतो के लिए, या फिर जब तक होकागे मिसिंग है। जो कि ये सुनने के बाद ना मैं कहता हूँ कि भाई साहब शुक्र है यार शिकेमारु वैसा ही है जैसा मैं शिकेमारु को समझता था और इससे एक्सपेक्ट करता था। शिकेमारु 8 होकागे नहीं बना, और शिकेमारु की बातें सुनने के बाद जिस तरह वो नारुतो बोरुटो को डिफेंड करा था, मींस के शिकेमारु स्टैंड लेने वाला है। और बिलीव में इस चैप्टर में शिकेमारु स्टैंड लेगा बोरुटो के लिए, तुम्हें आगे पता चलेगा। अब शिकेमारु उन एल्डर्स की बात सुनने के बाद कहता है कि मैं इसके बारे में आप लोगों को बाद में रिपोर्ट करूंगा, फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दो। और शिकेमारु अपने होकागे वाले ऑफिस में चला जाता है और वहाँ पे सिगरेट पी रहा होता है, गांजा फूक रहा होता है, कुछ सोच रहा होता है। और इतने में ही वहाँ पर इनो आ जाती है, वो शिकेमारु को कहती है कि जो डॉक्यूमेंट्स तुमने मुझसे मंगवाई थी वो मैं तुम्हारे लिए ले आई हो। जहाँ इनो शिकेमारु से पूछते हैं कि तुम इन डॉक्यूमेंट्स का क्या करोगे, ये सब तो ओल्ड मिशन रिकॉर्ड्स हैं। जहाँ पर शिकेमारु इनो के सवाल का कोई जवाब दिए बगैर इनो को कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। जहाँ पर इनो जैसे ही बाहर जाती है वो टेलीकिनेसिस इस्तेमाल करते हुए शिकेमारु से पूछती है कि मुझे सच सच बताना कि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एक बहाना है, तुम असल में क्या करना चाहते हो मुझे सही तरह एक्सप्लेन करो। जहाँ पर शिकेमारु इनो को कहता है कि अगर तुम्हें इस चीज के बारे में जानना है तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं बताओगे, ना ही इडा को, ना ही कवाकी को, और ना ही अमाडो को। जहाँ पर इनो कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर शिकेमारु कहता है कि अच्छा ये बात है तो मुझे माफ करना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो कन्वर्सेशन हमारी होगी ये सब कोनोहा की सेफ्टी के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए कि तुम्हें मेरी बातें मंजूर नहीं है तो ये कंफर्मेशन यहीं पर खत्म करो। जहाँ पर इनो थोड़ी देर सोचती है, फिर कहती है अच्छा ठीक है बताओ तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। जिसके बाद एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हम
हम देखते हैं कवाकी और एडा को, जहाँ पर एडा कवाकी को बता रही होती है कि शिंजू के बारे में कि 10 टेल्स बीस्ट अब एक शिंजू बन गया, उनके अंदर एक किस्म की ईगो आ गया, पर्सनैलिटी आ गई है। और एडा की बातें सुनने के बाद कवाकी कहता है कि व्हाट अबाउट कोड, क्या सारे 10 टेल सोल्जर्स कोड के कंट्रोल में नहीं थे क्या? जहाँ पर कवाकी की बातें सुनने के बाद एडा कहती है कि कोड दुम दबाकर भाग गया जब सारा कुछ कोड के हाथों से बाहर निकल गया। जोनिस, अगर मैंने एक चीज नोटिस की है अभी तक तो कोड की जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं है। बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 1 से लेके अभी तक कोड की बिल्कुल जरा सी रिस्पेक्ट नहीं है यार। मुझे यकीन नहीं आता कि इस बंदे ने सास्के को एक 10 टेल शिंजू बना दिया, सास्के उसके आगे हार गया, नारुतो उसके आगे हार गया कोड के आगे, और कोड के अटैक की वजह से कवाकी ने बोरुटो से सब कुछ छीन लिया और आज जहाँ पर बोरुटो है वो सब कोड की वजह से है। और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि वो बंदा जिसकी वजह से ये सारा रायता फैला उस बंदे को तो कोई अटेंशन या कोई कुछ समझ रहा भी नहीं है। अब इससे आगे एडा कवाकी को एक और बात बताती है जो एडा को काफी परेशान कर रही होती है कि ये जो 10 टेल मॉन्स्टर्स हैं जो अभी बन चुके हैं, ये जो शिंजू टाइप हैं, ये लोग असल में इनका पर्पस जो है बोरुटो और कवाकी को खाना, एसन और सुसुकी, लेकिन इन लोगों का एक और गोल है, वो है लॉर्ड 7 को खाना और भी बाकी लोग है कोनोहामु वगैरह। जहाँ पर लॉर्ड 7 का नाम सुनते ही, नारुतो उज़ुमाकी का नाम सुनते ही कवाकी कहता है कि इनकी माँ का लॉर्ड 7 का इन लोगों ने नाम कैसे लिया, जो भी लॉर्ड 7 के पीछे आएगा मैं उसको जान से मार दूंगा। जहां पर कवाकी की बात सुनने के बाद एडा कहते हैं कि ये लोग असल में मेरी जान के पीछे भी आएंगे, लेकिन कवाकी एडा को टोटल इग्नोर देते हुए कहता है कि जो भी लॉर्ड 7 के पीछे आया उसकी मैं भाई साहब, यहाँ पर एडा को समझ आ जाना चाहिए कि कवाकी अभी अभी एनिमल मूवी देखकर आया हुआ है। जहाँ पर एडा का भाई डेमन कवाकी को कहता है कि ओए कवाकी, हम तीनों के अलावा, मैं, तू और एडा के अलावा बोरुटो और मे भी सास्के जानता है कि नारुतो अभी तक जिंदा है, लेकिन जब ये मॉन्स्टर्स, ये जो शिंजू है, ये जब कोना विलेज में आएंगे तो उनमें से वो जो टकला शिंजू है जिसके सर पे छाया नहीं हो, जो आसमान में खड़ा हुआ था, उड़ रहा था, वो जब शिंजू कोना विलेज में आएगा और कहेगा कि मैं नारुतो उज़ुमाकी के लिए आया हूँ, तो सबको पता चल जाएगा कि नारुतो उज़ुमाकी अभी जिंदा है। और कवाकी तेरे झूठ का सबको पता चल जाएगा, तेरे झूठ का भांडा फूट जाएगा। जहाँ पर कवाकी डेमन की बातें सुनने के बाद कहता है कि मुझे इस चीज की परवाह नहीं है, लेकिन अगर वो लोग लॉर्ड 7 के पीछे आए तो मैं उनकी माँ, मेरी बात तो सुन ले बहुत। तो फिर यहाँ पर डेमन कवाकी को कहता है कि भाई तूने जो भी करना है, जो कुछ उखाड़ना है या उखड़वाना है तू कर ले, लेकिन मुझे घंटा परवाह नहीं है उसकी, बट अगर कोई मेरी बहन के पीछे आया ना, मैं उसकी 7 नस्लें खत्म कर दूंगा भाई साहब, मैं उसको बहुत मारूंगा। अच्छा, मेरी बहन के पीछे जो आया इसलिए मैं सिर्फ अपनी बहन को बचाऊंगा। और जोनिस, ये सुनने के बाद मैं काफी एक्साइटेड हो गया हूँ, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम हम देखेंगे डेमन इन एक्शन, क्योंकि हमें पता है कि एक शिंजू है जो एडा को खाना चाहता है, तो जब वो एडा को खाने आएगा डेमन बचाएगा अपनी बहन को। और भाई साहब हम देखेंगे डेमन को एक्शन में, क्योंकि बोरुटो, कवाकी, नारुतो, शिकामारु सब डेमन की पावर से डरते हैं, उन्हें पता है कि डेमन बहुत पावरफुल है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने डेमन को एक्शन में नहीं देखा। तो अब हम फॉर द फर्स्ट टाइम डेमन को एक्शन में देखेंगे, वो भी फ्यूचर में आने वाले चैप्टर्स में। तो भाई साहब मैं उसके लिए काफी ज्यादा हाइप्ड अप हो चुका हूँ और मैंने एक्सपेक्टेशन भी लगा लिया, और जैसे बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स की मांगा जा रही है, भाई साहब तुम बस देखो कि आगे आगे होता है क्या। अब इसके बाद कवाकी डेमन और एडा के पास से उठ के बाहर चला जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि मित्सुकी कवाकी का बाहर वेट कर होता है, और कवाकी मित्सुकी को देखने के बाद काफी ज्यादा अनॉयड होता है और कहता है कि हर कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जहां पर मित्सुकी कवाकी को कहता है कि ये सिर्फ मेरा मिशन है कि मैं तुझ पर और एडा पर निगरानी रखूं, और अगर कवाकी तुझे मुझसे ज्यादा ही कोई प्रॉब्लम है तो जाकर होकागे से बात कर। अच्छा, मुझे ऑर्डर उन लोगों ने दिए हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सरादा और बोरुटो को। यार जहाँ पर सरादा काफी ज्यादा एम्बेरस्ड होते कि उसने एकदम बोरुटो को हक कर लिया, वो दोनों एक दूसरे के साइड बाय साइड बैठे होते हैं, और सुमरी बोरुटो को देखती है कि बोरुटो वहाँ पे कैसे आ गया, वो काफी शॉक्ड होती है सुमरी। जहाँ पर सुमरी बोरुटो को कहती है कि 3 साल गुजर गए लेकिन मुझे खुशी है कि तुम ठीक ठाक हो। जहाँ पर बोरुटो कहता है कि मुझे भी तुम्हें देखकर खुशी हुई। और बोरुटो और सुमरी के इंटरेक्शन से देख के मैं तुम्हें कहता हूँ कि सुमरी एक्स बोरुटो शिपर, भाई साहब इतना ऑकवर्ड दोनों के बीच में हो रहा है, बोरुटो सुमरी को लिफ्ट भी नहीं दे रहा। इसलिए अगर तुम लोगों ने रोना है या फिर तुम लोगों ने जेलस होना है तो हो जाओ, मैंने तुम लोगों को पहले ही का बोला हुआ है कि भाई सरादा एक्स बोरुटो शिप करो, उचिया एक्स उज़ुमाकी शिप करो, लेकिन नहीं, तुम लोगों को सुमरी एक्स बोरुटो शिप करना तो अब भुगतो। सो अब इसके आगे बोरुटो सुमरी को इग्नोर करते हुए एकदम सरादा की तरफ देखता है और कहता है कि सरादा तुम भी, मुझे काफी खुशी हुई कि तुम ठीक हो, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एकदम मुझे जंप करके गले लगा लोगी। जहाँ पर सरादा
थोड़ा सा एम्बेरेस्ड होकर कहती है कि मैंने वो सब इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हारी काफी फिक्र थी। जहाँ पर बोरुटो कहता है कि मुझे पता है, मैं काफी खुशगवार हूँ कि तुम दोनों काफी ठीक ठाक हो। वाह वाह हमारे फॉरगॉटन शिनोबी, तू तो हैरम की लाइफ जी रहा है यार, हैरम की लाइफ। जहाँ पर अब इसके आगे बोरुटो उन दोनों को बताता है कि मैंने अपना चाकरा वैनिश कर दिया, जिसकी वजह से मुझे डिटेक्शन टीम वाले तो नोटिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत जल्द कवाकी नोटिस कर लेगा, इसलिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और इसके आगे बोरुटो इन सब को सब चीजों के बारे में बताता है, शिंजू क्या होता है वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। और फिर वो मोमेंट आता है जहाँ पर बोरुटो सरादा को सास्के के बारे में बताता है कि कैसे सास्के ने अपनी जान को दांव पे लगाते हुए बोरुटो को बचाया। और इसके चलते ही कवाकी बोरुटो को नोटिस कर लेता है और वो मित्सुकी को बताता है कि आई कैन फील हिम, बोरुटो यहाँ पर है। जहाँ पर मित्सुकी ये सारी बातें शिकामारु को बताता है कि कवाकी ने बोरुटो को फील कर लिया। और इसी के चलते कवाकी कहता है कि मैं बोरुटो के पास जा रहा हूँ। जहाँ पर मित्सुकी कवाकी को भाई वन शॉट कर देता है। भाई साहब इस कवाकी को मित्सुकी ने वन शॉट कर दिया, क्योंकि भाई जब से बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स आया, कोड की तो मुझे समझ आती है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है यार, उसको मेरे ख्याल से बग्ड कर दिया यार, छोड़ो जो भी कर दिया, नाफ बिका दिया कोड को। लेकिन कवाकी को मैं समझ रहा था कि भाई साहब ये काफी बैड एस होगा, भाई साहब इसके पास काफी पावर होगी, न बोरुटो को टक्कर देगा यार कवाकी। लेकिन यहाँ पर मित्सुकी यार बेस फॉर्म में कवाकी के ऊपर अपने स्नेक से पीछे से अटैक करता है और कवाकी को जैसे ही वो स्नेक काटता है कवाकी वहां पे बेहोश हो जाता है। व्हाट द फक कवाकी। इसके बाद हम देखते हैं सरादा, बोरुटो और सुमिरो को, जहाँ पे बोरुटो उन लोगों को कोर्स के चाकरा के बारे में बता रहा होता है, टेंटेल सोल्जर शिंजू के बारे में बता रहा होता है। और इतने पे वहां पे बोरुटो से बात करता है शिकामारु थ्रू टेलीकिनेसिस इनो की पावर की मदद से। जहाँ पर बोरुटो शिकामारु जो के 8 होकागे है उसका बोरुटो को कांटेक्ट करना, वो भी सीक्रेटली, ये सब देख कर काफी हैरान होता है। और बोरुटो शिकामारु को कहता है कि तू अब 1 होकागे है, लेकिन तेरा ये सब कुछ ठीक होगा कि मिच से सीक्रेटली बात करना। जहाँ पर शिकामारु बोरुटो को कहता है कि सब लोग मुझे होकागे कहते हैं, लेकिन ये सब कुछ एक स्टैंड बाय है, मैं अभी ऑफिशियली होकागे नहीं बना। लेकिन बोरुटो हमारा फॉरगॉटन शिनोबी शिकामारु को कहता है कि मैं उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुझे कैसे ट्रस्ट कर सकूं, मैं तुझ पे कैसे यकीन करूं। लेकिन शिकामारु कहता है कि बोरुटो ये बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल तू जहाँ पर है वहां से चला जा, क्योंकि तेरे पीछे कोई आ रहा है। और इतनी देर में जैसे ही बोरुटो पीछे मुड़ के देखता है कि हम देखते हैं कि वहां पे एंट्री होती है सेज मोड मित्सुकी की। यार भाई साहब, और मित्सुकी आते साथ ही एक बड़े से स्नेक से बोरुटो को पकड़ लेता है, जहाँ पर बोरुटो यूज करता है फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक, अपनी स्वॉर्ड को फेंक के और उस स्नेक के जाल से छूट जाता है। और मेरे जोनिस ये सीन देखने के बाद ना मैं कहूंगा कि मिनाटो को काफी गर्व महसूस हो रहा होगा। मिनाटो विल बी वेरी प्राउड के उसका पोटा फ्लाइंग राइजिन को इतनी ब्रिलियंटली इस्तेमाल कर रहा है। साथ साथ सास्के को भी प्राउड फील होगा। और भाई साहब बोरुटो के जो इटाची वाली विल है यार, विल ऑफ फायर बोरुटो के अंदर जो है यार, इटाची को भी प्राउड होगा, साथ साथ फर्स्ट होकागे को भी। एंड होनेस्टली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बोरुटो के बारे में ये सब चीजें कहूंगा। मानना पड़ेगा यार, बोरुटो काफी हेटफुल कैरेक्टर था, लेकिन अब काफी फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है। वेल अब इसके आगे हम देखते हैं कि मित्सुकी बोरुटो को कहता है कि हम लोग फाइनली मिल गए। मैं इस मोमेंट के लिए काफी टाइम से इंतजार कर रहा था, जहाँ पर सुमिरी और सरादा मित्सुकी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मित्सुकी उन दोनों को कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस बंदे ने तुम्हें क्या बताया, लेकिन सरादा मेरे रास्ते से हट जो, मैं इस टाइम किसी पर भी नरमी नहीं दिखा सकता। और ये बोलते ही मित्सुकी एकदम से बोरुटो के ऊपर कोई अटैक करता है, जिसका नाम तो रिवील नहीं किया गया, लेकिन काफी ज्यादा स्नेक से बोरुटो के ऊपर अटैक कर देता है, जहां पर हमारा फॉरगॉटन शिनोबी यूज करता है लाइटनिंग रिलीज पर्पल इलेक्ट्रिसिटी। यार सास्के वाली वाइब दे रहा है यार इस टाइम। और एकदम से बोरुटो उन सब स्नेक्स को बटर की तरह काट देता है, जहां पर मित्सुकी एकदम से जमीन में अपने हाथ डालता है और यूज करता है हिडन शैडो स्नेक हैंड्स, जहां पर बोरुटो इस चीज को नोटिस कर लेता है और एकदम से जंप कर देता है, क्योंकि जमीन से बहुत सारे बड़े बड़े स्नेक्स निकल आते हैं। और इसके आगे बोरुटो जो चीज यूज करता है ना जोनिस, आई वाज फ्रीकिंग शॉक्ड, क्योंकि बोरुटो यहाँ पे उत्सुकी की एबिलिटी यूज करता है और हवा में फ्लाई करता है यार, फ्लाई करता है यार। और वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो बोरुटो को इस तरह देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। बोरुटो फिर सरादा की तरफ देखता है और कहता है कि सरादा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि
मैं मास्टर को भी बचाऊंगा और जितने भी लोग हैं उन सबको वापस से इंसान बनाऊंगा। और इसके बाद बोरुटो कुछ और भी कहने वाला था, लेकिन बोरुटो वहाँ पे चुप हो जाता है और सरादा और बोरुटो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, जिसके बाद बोरुटो वहाँ से फ्लाई करता हुआ चला जाता है। जोनी सब बातें छोड़ दो, फिलहाल यहाँ पे बोरुटो को फ्लाई करते हुए देख के ना आई वाज सो फ्रीकिंग शॉक्ड एंड हाइप्ड। मींस के हमारा फॉरगॉटन शिनोबी फ्लाई कर रहा है। और तुम लोगों को पता है ना कि फ्लाई करना किसकी एबिलिटी है? ओत्सुत्सुकी की। मींस के अगर बोरुटो ने फ्लाई करने वाली एबिलिटी को सीख लिया तो भाई साहब और भी कौन कौन सी एबिलिटी जो कि ओत्सुत्सुकी की है उनको बोरुटो ने सीखा। जस्ट इमेजिन यार। वेल अब बोरुटो वहां से चला तो जाता है, लेकिन पीछे से बोरुटो को देखने वाले सिर्फ सरादा और सुमेरी नहीं होते, बल्कि मित्सुकी भी बोरुटो को देख रहा होता है। अब इससे आगे शिकमारू बोरुटो को दोबारा कांटेक्ट करता है, जहां पर बोरुटो शिकमारू को कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे बिजनेस था तो तुम्हें मित्सुकी को ऑर्डर देके रुकना चाहिए था मिस्टर 8 होकागे। जहां पर शिकमारू बोरुटो को कहता है कि मैं इसके बारे में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि फिलहाल पूरा कोना विलेज तुम्हारे खून के पीछे पड़ा हुआ है यार, तुम्हारे खून का प्यासा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी इस मामले में तो मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद शिकमारू बोरुटो को कहता है कि मैं तुम्हारी पब्लिकली तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें सीक्रेटली अपना पूरा सपोर्ट दूंगा। जो सुनने के बाद बोरुटो कहता है कि ये क्या बकवास है, जहाँ शिकमारू कहता है कि अच्छा मेरी बात सुन, तू एक्चुअली में उजुमाकी बोरुटो है। वेल अब जोनिस अगर तुम लोग में से कोई लोग शॉक्ड हो हैं तो भाई मैं उन्हें कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन मैं इतना शॉक्ड नहीं हुआ क्योंकि भाई मैंने नारुतो देखा है और मैं शिकमारू जैसे कैरेक्टर से तो इतना एक्सपेक्ट करता था। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि शिकमारू से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो बोरुटो की असली पहचान को पहचाने और वो बोरुटो की मदद करे। वेल अब इसके आगे शिकमारू बोरुटो को बताता है कि मुझे पता नहीं कि मैं कौन से गेंजुत्सु में हूँ, लेकिन मैं अपनी मेमोरीज पर यकीन नहीं कर सकता, जस्ट लाइक माडो जिसम वो अपनी मेमोरीज पर यकीन नहीं करता। लेकिन ये चीज काफी सेंस भी बनाती है कि अगर बोरुटो और कवाकी अगर हम तुम दोनों के रोल चेंज कर दें तो जो पॉइंट्स अभी मिस हो रहे हैं, जैसे कि कवाकी के पास वो कर्मा कैसे है, कवाकी और नारुतो में कोई रिजेंबल्स नहीं है, और ऐसे जितने भी सवाल उठते हैं वो सवाल सब हल हो जाते हैं जब बोरुटो तुम्हें हम असली नारुतो का बेटा कहलाएं। और अगर जोनिस तुम लोगों में से कोई कुछ भूल रहा नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं, बोरुटो और शिकमारू के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है वो असल में इनो भी सुन रही है, और वो ये शिकमारू की बातें सुनने के बाद कहती है कि ये शिकमारू क्या बोल रहा है, क्या वो सीरियस है? वेल अब शिकमारू की बातें सुनने के बाद हमारा फॉरगॉटन शिनोबी शिकमारू को कहता है कि तुम लोग ये जो कन्वर्सेशन का कनेक्शन है ये कितनी दूर तक चला सकते हो, जहाँ पर शिकमारू कहता है कि इनो इसे 100 किलोमीटर तक दूर चला सकती है विलेज से। और फिर हमारा फॉरगॉटन शिनोबी शिकमारू को कहता है कि लगता है मुझे यहाँ पर कोई काम आ गया है, इसलिए मैं तुम लोगों से थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। और हमें पता चलता है कि मित्सुकी बोरुटो के पीछे पीछे आ गया और बोरुटो मित्सुकी को अपने पीछे पीछे आते हुए देख कर कहता है कि अच्छा ठीक है मित्सुकी, अब मैं तुमसे लड़ूंगा। और ये देखने के बाद मैं काफी ज्यादा हाइप्ड हो गया कि बोरुटो फाइनली मित्सुकी से सीरियसली लड़ेगा। भाई लड़ेगा बोरुटो मित्सुकी से, वो भी सेज मून मित्सुकी से। यार हमें बोरुटो की और भी ज्यादा न्यू पावर्स देखने को मिलेगी, बेशक वो उसने सास्के से सीखी हो या फिर ओत्सुत्सुकी पावर्स हो, लेकिन हमें देखने को मिलेगी, जो कि मैं काफी ज्यादा हाइप्ड हो चुका था। बट सैडली चैप्टर एंड हो जाता है और अब हमें 1 महीना और इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए। लेकिन भाई जो चैप्टर ये आया ना, ये चैप्टर टोटली पीक फिक्शन है यार। सो जोनिस अब ये था बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 6, जहां पर हम काफी कुछ मेजर चीजें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मित्सुकी वर्सेस बोरुटो, साथ साथ शिकमारू का रिवील करना कि वो बोरुटो का साथ देगा और उसे पता चल गया है कि बोरुटो असली में नारुतो का बेटा है। और हम देखते हैं बोरुटो को फ्लाई होते हुए। भाई साहब काफी मेजर चीज है कि एक ओत्सुत्सुकी की एबिलिटी बोरुटो यूज करता है, और इस चैप्टर में वो भी काफी मेजर चीजें होती हैं लाइक सरादा और बोरुटो के मोमेंट्स। तो मैंने तुम्हें सब कुछ काफी इजीली एंड थोरली अंडरस्टैंड करा दिया या फिर करा देने की कोशिश तो की है यार। बट एज एन फॉर्मेलिटी मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूँ कि अगर जोनिस तुम्हें लगता है कि मैं कुछ बताना भूल गया या फिर मैंने कोई चीज मिस कर दी है, या फिर तुम्हें क्या लगता है कि बोरुटो और मित्सुकी की फाइट क्या होने वाली है, तुम लोग मुझे नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से इसका लाइक करो, बिकॉज यार तुम लोगों के एक लाइक से ना मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है यार, मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया करो। एंड इस वीडियो को बोरुटो और
नारुतो फैंडम में जरूर शेयर करना, ताकि भाई रोला मचाना दोनों फैंडम में। और अगर तुम लोगों को किसी फैंडम को जलाना हो या फिर तंग करना हो तो वन पीस के फैंडम में फेंक देना, क्योंकि वो लोग हर किसी के फैंडम को तंग करते रहते हैं, इसलिए उनके फैंडम में इस वीडियो को फेंक देना। प्लस एंड में अगर इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। बेशक तुम इस पे बोरुटो की स्वॉर्ड मारो या मित्सुकी के स्नेक्स, लेकिन जो मर्जी मारो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हिस्सा बन जाना हमारी ज़ोन 4 वीप की फैमिली का। और इसी तरह और भी पीक कंटेंट देखना है तो तुम्हारे सामने 2 वीडियो शो हो रही होगी, इनको देख लेना। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। अब बोल नारुतो, तू बोरुटो पे प्राउड फील करता है या नहीं करता?